ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 134, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में रैंक 126, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 रैंक 159, 2014 के कंपैरिजन में बहुत नीचे गिरी। इंडियन सिटीजनशिप छोड़ने वाले लोगों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद ट्वीट करके बताया कि ये झूठी तस्वीर है। टाइम मैगजीन ने ये फोटो छापी, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ, और ये कहते हैं कि डंका बज रहा है दुनिया में भारत। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। आपने लोगों को यह कहते जरूर सुना होगा कि हमारा देश एक विश्वगुरु देश बन चुका है, हमारे देश का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन क्या ये बातें सच है? क्या सच में पूरी दुनिया ने भारत को एक सुपर पावर मान लिया है, एक विश्वगुरु मान लिया है, जैसा कि हमारे देश के कुछ लोग दावा करते हैं? आज के इस पॉडकास्ट में दोस्तों इसी के ऊपर बात करते हैं। अब हमारे देश में कुछ ऐसे ब्रेन वॉश्ड लोग हैं जो मानते हैं कि हमारा देश विश्वगुरु बन चुका है, सुपर पावर बन चुका है। ये चीज़ें देखने के बावजूद कि हमारे देश में इन्फ्लेशन कितना है, हमारे देश में पॉवर्टी कितनी है, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, हमारे देश में करप्शन कितना है, हमारे देश में कितना सेफ हैं वुमेन, ये सब देखने के बाद भी उन्हें लगता है कि हमारा देश एक सुपर पावर बन चुका है। पूरे दुनिया में हमारे देश का ही लोग बात कर रहे हैं, हमारे देश को ही लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? सिर्फ मोदी जी के कारण। अगर मोदी जी ना होते तो ये देश आज भी गुलाम होता। कुछ लोगों का ऐसा ही मानना है दोस्तों। कुछ लोग समझते हैं कि भारत को जिस मुकाम पे आज रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कारण रखा गया है। अगर हमारा देश सुपर पावर है या विश्वगुरु है तो हमारे देश का पासपोर्ट ही उतना कमज़ोर है। दोस्तों कुछ लोगों को तो ये फेस करना पड़ा है कि अफ्रीकन पासपोर्ट भी सुपीरियर माना जाता है फॉरेन में बजाय इंडियन पासपोर्ट के। तो इस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन वर्ल्ड वाइड भी झेलना पड़ता है लोगों को। अगर दोस्तों सुपर पावर है भारत, तो क्यों अमेरिका से लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है इंडिया, वापस भेजा जा रहा है इंडिया? ऐसे कई सारे दोस्तों सवाल हैं जो खड़े होते हैं जब भी हम सोचते हैं कि क्या हमारा देश एक सुपर पावर है। दोस्तों किसी भी सुपर पावर कंट्री में करप्शन नहीं होता है। किसी भी सुपर पावर कंट्री में दोस्तों लोगों के अंदर सिविक सेंस होता है कि हमें पब्लिकली क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए पब्लिक में। लेकिन इस देश में शायद सिविक सेंस लोगों के अंदर जीरो है। इसीलिए शायद आर्यभट्ट जी ने जीरो का आविष्कार किया था, इंडियंस के सिविक सेंस को ही देख करके। मैं खुद एक इंडियन हूं दोस्तों, और मुझे ऐसा कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन रियलिटी है। और जब तक हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में दोस्तों एक तरफ बहुत ही ज़्यादा गरीबी है तो दूसरी तरफ इतना पैसा है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही देश का करीबन 80% पैसा चला जाता है। किस तरीके की दोस्तों यहाँ पर मोनोपोली क्रिएट की जाती है बिजनेस में, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। इस तरीके से कुछ छोटे बिजनेसेस को बड़े बिजनेसमैन के द्वारा दबाया जाता है, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और ये क्यों हो रहा है? सिर्फ करप्शन की वजह से, सिर्फ दोस्तों पॉलिटिकल पावर की वजह से। और हमारा देश विश्वगुरु भी कहलाता है, ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी। समय के साथ साथ दोस्तों भारत ने भी खूब तरक्की की है, जीडीपी में भी बहुत ही आगे भारत निकल आया है। और यही चीज़ें ज़्यादातर भक्त बताते रहते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी जीडीपी कितनी हाई है। लेकिन जब हम देखते हैं जीडीपी पर कैपिटा तो उसमें भारत की रियलिटी पता चल जाती है। जब हम भारत के स्लम्स को देखते हैं दोस्तों तो हमें विश्वगुरु का मतलब पता चलता है। और यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि क्या इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की गलती है या इसमें किसकी गलती है? तो दोस्तों इसमें किसी भी की गलती हम नहीं ठहरा सकते हैं। या अगर कोई देश एक मुकाम तक पहुंचता है तो सिर्फ वो एक लोगों की वजह से नहीं पहुंचता है, उसमें बहुत सारे लोग या कहें कि पूरा देश ही जिम्मेदार होता है। और अगर हम डिफिनीशन देखें एक सुपर पावर की, एक विश्वगुरु की, तो वो डिफिनीशन शायद किसी देश ने भी अचीव नहीं की है। हम अमेरिका को विश्वगुरु मानते हैं या मानते हैं कि वो एक सुपर पावर है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? इकोनॉमिकली तो है, लेकिन दोस्तों जब हम ऑन ग्राउंड रिपोर्ट देखें, वहाँ के होमलेस लोगों की पॉपुलेशन देखें, वहाँ पर क्राइम रेट देखें, तो हमें लगता है कि नहीं, कोई भी कंट्री 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। 100% दोस्तों परफेक्शन पे इंसान नहीं पहुँच पाता है तो देश क्या ही पहुँचेगा। लेकिन दोस्तों परफेक्शन होती है और वो कुछ कंट्रीज़ ने अचीव किया है जिन्हें हम सुपर पावर का टैग दे देते हैं, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि यूके, सिंगापुर, चाइना। हमारा देश पहले के टाइम पर दोस्तों चाइना से कंपेयर किया जाता था और अब सिचुएशन ये है देश में कि देश को पाकिस्तान से कंपेयर किया जा रहा है। तो ये है रियलिटी विश्वगुरु की। दोस्तों बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से हमारे देश के इतने सारे लोग विदेशों में जा रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन जिनके पास वो प्रिविलेज है वो हमारे देश को छोड़ रहे हैं। आखिर वो क्यों छोड़ रहे हैं? अगर कोई कंट्री सुपर पावर है, किसी कंट्री की ओवरऑल हर चीज़ डेवलप है, तो क्यों कोई उसे छोड़ेगा? दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारे देश को लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें वो अपॉर्चुनिटी इस देश में नहीं मिल रही है, वो एजुकेशन इस देश में नहीं मिल रहा है। बिजनेस के नाम पर दोस्तों पूरे भारत में मोनोपोली क्रिएट की जा रही है कुछ बड़े उद्योगपतियों के द्वारा। फिर उन्हें हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे पॉलिटिशियंस से सपोर्ट भी मिलता है, इसकी वजह से वो और भी एक्सपैंड कर रहे हैं। हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम पर कितने कम पैसे खर्चे किए जा रहे हैं वो भी पूरी दुनिया जानती है।
और इन्हीं सब वजहों से दोस्तों लोग भारत को छोड़ रहे हैं और एक ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पर वो टैक्स तो भारत के ही जितना पे कर रहे हैं, लेकिन सर्विसेज भारत से अच्छी पा रहे हैं। लोगों के अंदर सिविक सेंस वहाँ पे होता है जहाँ पे वो जाते हैं, और लोग पूरी तरीके से एजुकेटेड होते हैं। एकेडमिकली नहीं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक बेसिक एजुकेशन की। ये था दोस्तों एक पॉडकास्ट एपिसोड विश्वगुरु के ऊपर। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। Come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India where journalism is supposedly dead because men in fancy suits in studios give each other hand jobs, and yet women on the road with laptops are still telling the truth. I come from an India where old leaders will not stop talking about their dead fathers and young leaders will not stop following their living models. I come from an India that has the largest working population under 30 on the planet but still listens to 75-year-old leaders with 150-year-old ideas. I come from an India where every time we get information, we are always available to care for the PM, but we can't seem to get any information on PM cares.